हेलो दोस्तों, माय नेम है संजय शर्मा और आज है डे 7 जिसके अंदर हम कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ RACIT। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो अपना चैप्टर 7 जो है ना होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है मोबाइल वर्ल्ड या मोबाइल डिवाइसेस या फिर मैं ये कहूँ हैंड हेल्ड डिवाइसेस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। द मॉडर्न हैंड हेल्ड मोर देन जस्ट अ फोन। जो आजकल के हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, मतलब यही सारी डिवाइसेज हैं, ये फ़ोन से कहीं बढ़कर है। ठीक है। जैसे पहला है स्मार्टफोन, जिसका यूज़ करना बताना आपको ज़रूरत है नहीं। क्या है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ऐप का यूज़ कर सकते हो। दूसरा है टैबलेट। ठीक है। ये जो है लार्जर स्क्रीन होती है, तो अब जब स्क्रीन बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। मीडिया कंजप्शन और मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत इनहेंस हो गई है अच्छे से। ठीक है। वैसे ही वियरेबल्स और गेमिंग डिवाइसेस, ये भी क्या है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के अंदर आते हैं। इन सभी के मोस्टली जो यूजेस हैं वो सबके आपको पता है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 और 2 में बात करी थी। तो पहला है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। मेनली यही होता है। तो एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स पावर हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ किया जा सकता है। और ऐप इंस्टॉलेशन के अंदर जो है फ्लेक्सिबल ऐप इंस्टॉलेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये ऑफर करते हैं एंड्रॉयड वाले। iOS मतलब जो एप्पल के जो आईपैड आईफोन होते हैं, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि काईओएस, जो कि स्मार्ट कैपेबिलिटी को डिलीवर करने पे फोकस रखता है। ठीक है, जिससे ब्रोडर एक्सेसिबिलिटी हो। ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेसिंग द ऐप यूनिवर्स कॉन्फ़िगरिंग गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपने नया मोबाइल खरीदा है तो वहाँ पे आपको साइन अप या साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको गूगल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक ऐसा हिस्सा बन चुका है। अगर आप कोई भी ऐप यूज को ऑटो अपडेट पे डाल दो, जिससे कि जब भी उसका अपडेट आए आप उसको अपडेट कर दो, जिससे कि उसके फीचर साइमल्टेनियसली आपको मिलते रहें। ठीक है। सीमलेस शेयरिंग द फाइल ट्रांसफर विथ शेयरिट। शेयरिट नाम का ऐप आता है जो कि डिफॉल्ट रहता है, जिससे कि आप जो है सेंड और रिसीव कर सकते हो अपनी फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स को इंस्टेंटली। ठीक है। और लाइटनिंग फास्ट ट्रांसफर होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है। नेविगेटिंग योर वर्ल्ड गूगल मैप्स फॉर पाथ फाइंडिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से RACIT में क्वेश्चन भी आता है कि आप कहीं जा रहे हो तो उसमें गूगल मैप्स का क्या रोल है, या गूगल मैप्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबको मालूम है कि हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अपना एड्रेस डालना है, डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, और मैप पे अपना आप पॉइंट हो जाएगा, वो आपका डिस्टेंस बता देगा। और सबसे अच्छा इफेक्टिव जो वे होगा वो आपको गूगल मैप अपने आप बता देगा। वो रूट बता देगा, आपको रियल टाइम गाइडेंस देगा, टर्न राइट टर्न लेफ्ट, अगर आप उसको डायरेक्शंस में दबाओगे। ठीक है। डिस्कवर मोर एक्सप्लोर नियर बाय प्लेसेस रिव्यूज फोटोज। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, जगह के बारे में जहाँ आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको रिव्यू, उसकी फोटोज वगैरह देख सकते हो। आगे देखते हैं पर्सनलाइजिंग योर एक्सपीरियंसेस एसेंशियल सेटिंग पैनल। ठीक है। तो होता क्या है, कुछ सेटिंग आप देख सकते हो आपके मोबाइल के अंदर जो होती है, जिससे कि आप अपने मोबाइल में चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड, ब्लूटूथ पेयरिंग, मोबाइल डाटा लिमिट्स, मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स जो आपको पता होगी। जैसे कि मान लो आपकी ब्राइटनेस डिस्प्ले की, उसको एडजस्ट करना, फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा करना। ठीक है। आपने कभी कभार देखे होंगे किसी मोबाइल के जो फॉन्ट साइज होते हैं, जो लिखा रहता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो वो सेटिंग्स में जाके चेंज हो सकता है। ठीक है। रिंगटोन अलर्ट, रिंगटोन को चेंज कर सकते हो, आप रेगुलेट कर सकते हो, सिक्योरिटी को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। एम्पावरिंग सिटीजन यूजफुल ऐप फॉर एवरीडे लाइफ। अब मैं जो है इस टॉपिक को एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको याद तो होगा ही कि जब कोरोना आया था तब एक ऐप आया था, आरोग्य सेतु। तो उसके अंदर वो एक गवर्नमेंटल ऐप था, और वो क्या करता था, आपकी हेल्थ को एसेस करके उसको एनालाइज करता था और ये बताता कि आप फ्री हो उस डिजीज से या नहीं हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ओके। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप बिल पे कर सकते हो, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जान सकते हो गवर्नमेंट की, आपकी अपनी आधार इंफॉर्मेशन, बिल की इंफॉर्मेशन, सब जो है वहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो। ऐसे राजस्थान के और इंडिया के बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है। नो योर डिवाइस चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन। अब
अपना जो मोबाइल है उसके बारे में आप जान सकते हो, जैसे उसका मॉडल नेम, उसका वर्जन कौन सा, उसका बेल्ट नंबर, उसका आई नंबर, उसका प्रोसेसर टाइप, रैम कैपेसिटी, इंटरनल स्टोरेज। ऐसी बहुत सारी डिटेल आपको आपके मोबाइल सेटिंग में जाकर आखिरी में जो अबाउट फ़ोन आता है, हार्डवेयर डिटेल, इस तरह के ऑप्शन जो आपको दिख जाएंगे, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वो सब आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। जो आप कर सकते हो रेगुलेट, जो उसमें परमिशन है, परमिशेबल है, वो आप रेगुलेट कर भी सकते हो। जैसे मान लो अभी मॉडल नेम, आईओएस वर्जन, ये तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। योर मोबाइल कमांड सेंटर कॉन्फ़िगरिंग एसेंशियल्स। अब जो है मोबाइल एक कमांड सेंटर के तरह रूप में काम करने लग गया है। जैसे मान लो यही आपका क्लाउड स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं, उसको ये उसमें होते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे कि